हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 8 बाय रोहन प्रकाशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ग्रेड 8 की बुक का फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का टाइटल है अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। एक ऐसा दोस्त जो आसमान से आया था। तो स्टार्ट करते हैं। मिनी वॉज अ लोनली स्पैस्टिक गर्ल। मिनी जो थी वो बहुत ही अकेली लड़की थी। शी हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे। वन डे अ बर्ड केम फ्रॉम द स्काई एंड मेड फ्रेंड्स विद मिनी। एक दिन आसमान से एक बर्ड आती है और मिनी के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Minnie sat in her wheelchair in the balcony of his first floor flat and watched the children playing in the park outside. मिनी जो थी अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। मिनी के जो दोनों पैर थे वो खराब थे, तो वो अपनी बालकनी जो कि फर्स्ट फ्लोर पे थी उनके फ्लैट के, वहाँ पर बैठ के बच्चों को देख रही थी जो पार्क में बच्चे खेल रहे थे। The children did not seem to mind the strong breeze or the yellow leaves of the neem falling on their heads. और बच्चे खेल में इतने ज़्यादा बिजी थे कि उनको जो तेज़ हवा थी उसका भी एहसास नहीं हो रहा था, और जो नीम के पेड़ से पीली पीली पत्तियां गिर रही थी उसको भी वो नोटिस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दे वर एनग्रॉस्ड इन देयर बॉल गेम, क्योंकि वो अपने बॉल गेम में बहुत ज़्यादा बिजी थे। मिनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन। अब उसकी मम्मी जो है वो किचन से आवाज़ लगाती है कि मिनी अंदर आ जाओ। Just a minute, mommy, said Minnie in her quavering voice, straining forward in the wheelchair to look at the game below. अब वो अपनी मम्मी को आंसर करती है कि मम्मी अभी आ रही हूँ, और वो दोबारा से उन बच्चों को देखने लगती है। Her mother came out on the balcony. Minnie, baby, it is too windy to sit outside. अब उसकी मम्मी जो है वो बाहर आती है बालकनी में और कहती है कि मिनी बेटा, बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, कम ऑन इनसाइड, दैट इज गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की है, चलो अंदर चलते हैं। मिनी कंटिन्यू टू लुक फ्रॉम द बालकनी। इन वन मोमेंट शी प्लेडेड। अब मिनी जो है वो बालकनी से बाहर देखना बंद नहीं करती, वो देखती रहती है। हर मदर लुक एट द चिल्ड्रन इन द पार्क, सीड एंड वेंट बैक इनटू द हाउस सेइंग, माइंड यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग। अब उसकी मम्मी जो है उनको थोड़ा सा फील होता है, दुख होता है, और वो अब उस बात को बदलते हुए कहती हैं कि जल्दी से घर में चलो इससे पहले कि बारिश स्टार्ट हो जाए। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट वेट, मैं नहीं चाहती कि तुम भीग जाओ। मिनी वॉज 12 years old एंड स्पैस्टिक। मिनी जो थी वो 12 साल की थी और स्पैस्टिक थी। स्पैस्टिक मतलब अपाहिज होना दोनों पैरों से। A spastic is a person who has no control over his hands and legs from birth. और स्पैस्टिक क्या होता है? स्पैस्टिक पर्सन क्या होता है? जिसका अपने हाथों पे या पैरों पे कोई कंट्रोल नहीं होता। मिनी कुड नॉट वॉक और बटन अप हर शर्ट। मिनी जो थी वो चल भी नहीं सकती थी, अपनी शर्ट पे बटन भी नहीं लगा सकती थी। बट शी कुड क्रॉल एंड हैड लर्न टू यूज हर हैंड टू ब्रश हर टीथ। वो मतलब क्रॉल कर सकती थी, घुटनों के बल चल सकती थी, अपने ब्रश कर सकती थी टीथ को, एंड यूज अ स्पून टू ईट, और खाने के लिए स्पून का यूज कर सकती थी सिर्फ। शी कुड ऑल्सो मैन्यूवर हर व्हील चेयर। वो अपनी व्हील चेयर को भी थोड़ा चला लेती थी। शी वेंट टू स्पेशल स्कूल वेयर शी वॉज टॉट एक्सरसाइजेज एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी एज वेल एज लर्न द यूजुअल सब्जेक्ट लाइक अदर चिल्ड्रन। और वो कहाँ जाती थी? स्पेशल स्कूल में जाती थी। स्पेशल स्कूल जाओ जो स्पेशल चाइल्ड्स के लिए होता है, और वहाँ पर उसको एक्सरसाइज सिखाई जाती थी और स्पीच थेरेपी दी जाती थी, बोलने की जो थेरेपी है वो दी जाती थी। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स एवर सिंस दे हैड कम टू हिज हाउस 6 months ago. मिनी हैड नो वन टू प्ले विद। अब मिनी के कोई भी दोस्त नहीं थे, और इस घर में आए हुए उनको लगभग 6 महीने हो गया था, और अभी भी उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ वो खेल सके। All the neighborhood children seemed to be busy with their own games and school, and they had never become friendly with Minnie. It was Minnie's routine to watch the children at play. और जो जितने भी पड़ोस के बच्चे थे वो अपने अपने खेलों में बिजी रहते थे, अपने स्कूल्स में बिजी रहते थे। वो कभी भी मिनी के साथ पास नहीं आए फ्रेंड बनने के लिए, और मिनी जो है वो अक्सर उन बच्चों को खेलते हुए देखा
करती थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, अचानक से बहुत बड़ी बूंदों के रूप में बारिश आ जाती है। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम, लेकिन बच्चे जो है अपना गेम खेलने में बिजी हैं। द बिग रेड बॉल बाउंस अप एंड डाउन, अब अचानक से मिनी क्या देखती है, एक बड़ी सी बॉल रेड कलर की वो बाउंस करके आती है नीचे। सडनली देयर वॉज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रन, और बच्चों के बीच में भी एक बॉल जाती है, अ ब्राउन वन, एक ब्राउन कलर की। द गर्ल्स स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड द बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, अब जो गर्ल्स खेल रही होती हैं ग्राउंड में वो चिल्लाने लगती हैं और जो बॉयज हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं। द बॉय बेंड डाउन टू टच द बॉल, अब जो लड़के हैं वो बेंड डाउन होते हैं, मतलब घुटनों के बल बैठते हैं उस बॉल को टच करने के लिए। When it suddenly flapped its wings and flew up, और वो क्या देखते हैं कि वो बॉल नहीं है, वो एक बर्ड है, वो अचानक से अपने पर खोलती है एंड उड़ जाती है। Before Minnie knew what was happening, the new ball had flown into her balcony and landed on her lap. इससे पहले कि मिनी को पता चल पाता कि ये क्या हो रहा है, एक नई बॉल उसकी बालकनी में आ जाती है और उसके पैर पे गिर जाती है। It took a moment before Minnie recovered from her shock. अब मिनी को इस सदमे से निकलने में 1 मिनट का समय लगा। She saw that the thing in her lap was not a ball at all. अब उसने क्या देखा कि जो चीज उसके गोद में आके गिरी है वो बॉल तो नहीं है, but a bird, लेकिन एक बर्ड है। It was sitting in her lap, all huddled up in fright. अब जो बर्ड है वो उसके लैप पे बैठी हुई है और वो डरी हुई है। It suddenly started raining heavily. अब अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। Minnie shouted her mother as she came out to wheel the girl in. अब मिनी जो है मम्मी को आवाज लगाती है कि मम्मा बारिश शुरू हो गई है, उसकी मम्मी उसको लेने आती हैं। What is this? ये क्या है? She cried when she saw the bird. जब उन्होंने बर्ड को देखा तो बोलती कि ये क्या है? मम्मी, it is a duck. He came from the sky. Minnie whispered. अब मिनी कहती है कि मम्मी ये एक डक है और ये आसमान से आई है। Minnie's mother tried to picking up when suddenly he packed her hand. Ouch! She cried, drawing her head back. अब मिनी की मदर ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसके हाथ पे जो है वो चोंच मार दी और उसकी मम्मी चिल्लाई कि आउच। All at once he fluttered to the ground and sat in a corner of living room. अब वो अचानक से उसके हाथ से छूट के नीचे जमीन पे आ गई और कमरे के एक कोने में उड़ के पहुंच गई। All through the evening, Minnie and her mother tried to make the duck eat. अब उस पूरे दिन मिनी और उसकी मम्मी कोशिश करते रहे कि वो जो डक को है कुछ खिला सके, कुछ वो खा ले। They put breadcrumbs, nuts and fruit in front of him, but he would not touch a thing. उन्होंने बहुत सारी चीजें उसके सामने रखी, ब्रेड क्रम्स रखे, नट्स रखे, फ्रूट्स रखे, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज को, उस बर्ड ने किसी भी चीज को मतलब छुआ भी नहीं। मम्मी gave him some mashed rice and milk, suggest Minnie. अब मिनी ने कहा मम्मी इनमें से तो ये कुछ भी चीज नहीं खा रही है, तो ऐसा करो आप थोड़े से चावल और दूध को मिक्स करके इसको दे दो। Her mother mashed some cooked rice in a bowl, added milk and sugar and opening the bird's beak. अब उसकी मम्मी ने क्या किया कि थोड़े से बॉइल्ड राइस है उनको स्मैश किया, उसमें दूध मिलाया, थोड़ी सी चीनी मिलाई और जो बर्ड है उसकी चोंच में डाला और फेड इन विद एन इंक फिलर, जो इंक फिलर होता है एक रिफिल होता है, उससे उसकी चोंच में डाला। As soon as it had some food, the duck became more alert. अब जैसे ही उसके पेट में खाना गया, जो डक थी वो थोड़ी सी जो लेजी हो रही थी वो अलर्ट हो जाती है। His eyes brightened, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। And he tried to open his wing, और वो अपने पंखों को खोलने की कोशिश करती है। But gave in up after a few efforts, लेकिन कोशिश करती है लेकिन वो असफल हो जाती है। I know what his name, it is मित्रा। तो मिनी कहती है, मिनी said her mother smiled। अब मिनी कहती है कि मुझे पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मित्र। Where shall we put Mitra to bed, Minnie? Her father asked her. Papa, I want him near me. अब जो उसके पापा हैं वो कहते हैं कि अब हमें इसका बेड कहाँ लगाना चाहिए, तो मिनी कहती है कि पापा मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास ही रहे। He may need me in the night, क्योंकि रात को उसको मेरी जरूरत पड़ सकती है, said Minnie. Finally they settled Mitra in a basket full of straw beside Minnie's bed.
अब जो उसके पेरेंट्स हैं वो जो बर्ड है उसको एक बास्केट में मिनी के बेड के पास रख देते हैं। Contrary to her expectation, मित्रा did not wake मिनी up in the night at all. अब लेकिन मिनी सोच रही थी कि रात को वो उसको डिस्टर्ब करेगी या रात को उसको उठना पड़ेगा उनको चेक करने के लिए, लेकिन जो बर्ड है वो पूरी रात सो ही रही, उन्होंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। When she woke up early in the morning, Minnie's first thought was to look into the basket by her bedside. To her horror, she realized it was empty. अब जो मिनी थी जैसे ही सुबह उठती है वो जल्दी से उसको बास्केट में बर्ड को देखना था, लेकिन उसको रियलाइज होता है जब वो देखती है कि बास्केट तो खाली है। मित्रा मित्रा शाउटेड मिनी गेटिंग अप ऑन वन एल्बो। अब एक एल्बो के सहारे जो है मिनी खड़ी होती है और आवाज लगाती है मित्रा मित्रा। Then she saw him looking cheerfully at her from the bathroom. अब वो क्या देखती है कि मित्रा जो है वो बाथरूम के पास बैठी हुई है और वो खुशी से उसकी तरफ देख रही है। She burst out laughing और मिनी जो है उसको देख के हंसने लग जाती है। The bird could only hop along though it tried valiantly to fly. अब जो बर्ड है वो कूद भी पा रही थी और वो उड़ भी पा रही थी। When Minnie crawled up to him, मिनी जो है वो क्रॉल करते हुए उसके पास जाती हैं। He flapped his wings and hopped away. और वो अपने पंखों को फैलाती है और उछलते हुए वहां से चली जाती है। Minnie made a great effort and caught him. अब मिनी बहुत ही एफर्ट के साथ उसको पकड़ती है। Promptly he pecked her और वो चोंच मार देती है। Minnie, what happened? cried her mother in alarm, entering the room. अब वो चोंच मार देती है तो मिली आवाज करती है तो उसके मम्मी बोलती है कि क्या हुआ। बट वैन शी सॉ द डक इन हर डॉटर्स आर्म हर अलार्म टर्न टू मैरिटमेंट। लेकिन वो देखती है कि जो बर्ड है वो उसके हाथों में है तो वो खुश हो जाती है। आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, शी अनाउंस। अब वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। द डोर बेल रैंग व्हेन मिनी वॉज ट्राइंग टू मेक मित्रा ईट हिज ब्रेकफास्ट। अब मिनी जो है वो मित्रा को नाश्ता करा रही थी तो अचानक से जो डोर बेल है वो रिंग होती है। व्हेन मिनीज मदर ओपन द डोर, जब मिनी की मम्मी दरवाजा खोलती है, शी वॉज ग्रीटेड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। तो वो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उनको विश करते हैं। ऑल ड्रेस स्मार्टली इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म, सभी जो थे अपने स्कूल यूनिफॉर्म में थे। तो वो क्या कहते हैं, आंटी मे वी सी द बर्ड, दे आस्क्ड कि क्या हम उस बर्ड को देख सकते हैं। The children were thrilled to see मित्रा being fed with an ink filler. अब बच्चे जो हैं वो उनको देख के बहुत मज़ा आता है कि जो मिनी है वो इंक फिलर से मित्रा को खाना खिला रही है। They helped Minnie to hold him still while he was being fed. और वो उसकी हेल्प करते हैं, बर्ड को आराम से मतलब पकड़ते हैं जिससे कि मिनी उनको आराम से खाना खिला सके। They had to leave soon to catch the school bus. अब उनको निकलना था क्योंकि उनकी स्कूल बस आने वाली थी। We will be back in the afternoon, Minnie. और वो कहते हैं कि हम दोपहर को वापस आएंगे। They said. Minnie also got ready to go her school. अब मिनी भी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। Poor Ducky, how he must be missing his friend. अब जो बेचारी डकी थी वो अपने दोस्तों को मिस करने वाली थी। Said बंटी, बंटी ने कहा, One of the children in the evening watching the duck, it is all the more hard for him now to make new friend because he is lame, said Anju, and realizing too late what she had quickly covered her mouth. तो वो अब जो उनमें से एक जो दोस्त होता है वो कहता है कि इट इज़ ऑल मोर हार्ड टू हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड, कि मिनी के लिए थोड़ा सा दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि क्या मतलब मिनी के लिए दोस्त बनाना कितना मुश्किल रहा होगा, कैसे उसका कोई भी दोस्त नहीं रहा। वी विल मेकिंग स्ट्रॉन्ग, सेड मिनी। अब वो जो उसका फ्रेंड होता है उसके दोस्त कैसे बनेंगे, वो बर्ड के बारे में बात कर रहे थे। तो मिनी कहती कि नहीं कोई बात नहीं, हम इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद मिनी। इस घटना के बाद जो पड़ोस के बच्चे थे वो फ्रेंडली हो गए थे मिनी के साथ। द चिल्ड्रन हैड टू लास्ट रियलाइज द एंग्यूश मिनी मस्ट हैव गॉन थ्रू बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विद हर। अब जो बच्चे थे उनको भी रियलाइज हो गया कि मिनी के साथ मतलब ये बहुत ही बुरी दुर्घटना हुई है, क्या मिस हैपनिंग हुई है, लेकिन दे डिड नॉट, और वो उनके साथ नहीं खेलते थे तो उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि हमें मिनी के साथ भी खेलना चाहिए। द नेक्स्ट डे अंजू ब्रॉट अ फैट
book with her. अब अगले दिन अंजू जो है एक मोटी सी किताब अपने साथ लेकर आती है. See, you can read all about duck in this. Mitra is called a shoveler. तो वो कहती है कि देखो ये जो किताब है ये डक्स के ऊपर है और जो मित्रा है, जो जिस तरह की मित्रा डक है उसको शॉवलर बोला जाता है. The children crowded around her excitedly and read all about the habits of shoveler. अब सारे बच्चे जो हैं वो खुशी से एक्साइटेड होके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और जो शॉवलर्स डक होती है उनके बारे में रीड करना स्टार्ट कर देते हैं. मित्रा मस्ट हैव फ्लोन 100 of miles, said little प्रिया. अब प्रिया कहती है कि मित्रा जरूर जो है कई सौ मीलों से दूर से उड़कर आई है. Not 100,000, नहीं 100 नहीं, लगभग हजारों मीलों से उड़कर आई है. बंटी ने कहा. He will fly back 1000 of miles to his home again. और इसके बाद ये 1000 of mile में तक कई हजारों मील उड़ के वापस अपने घर जाएगी. Finally the day of departure for their Hawaiian friend arrived. अब फाइनली जब मित्रा जो है पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो अब वो दिन आ जाता है कि जब वो अपने फ्रेंड्स को छोड़ कर जाने वाली होती है. मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू द नियर बाय लेक. अब मिनी के पापा जो हैं वो सारे बच्चों को और डक को एक पास की लेक के पास ले जाते हैं. द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्रा फ्रॉम मिनीज लैप एंड जेंटली रिलीज हिम टू द लेक. अब जो उनमें से एक बच्चा जो है वो मित्रा को उठाता है मिनी के हाथों से और उसको लेक में छोड़ देता है. ही स्टार्टेड स्विमिंग. वो स्विमिंग करना स्टार्ट कर देती है मित्रा. द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉचिंग. और जो बच्चे हैं उसको बहुत लंबे समय तक, जब तक वो दूर नहीं चली जाती, उसको कंटिन्यूसली देखते रहते हैं. द नेक्स्ट डे मिनी वेंट इनटू द बालकनी टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले. अब अगली सुबह जो है मिनी फिर से बालकनी में जाती है बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए. देयर वॉज नो वन इन द पार्क. कोई भी बच्चा उसको पार्क में दिखाई नहीं देता. सडनली द डोर बेल रैंग एंड इंट्रूड ऑल द चिल्ड्रन. अचानक से जो है वो डोर बेल बजती है और सारे बच्चों का जो ग्रुप है वो क्या देखती है कि उसके घर पे आ गया है. आंटी प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विद अस, दे सेड. तो वो कहते हैं कि आंटी प्लीज मिनी को पार्क में भेज दो हमारे साथ खेलने के लिए. वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर. हम सेफली उसको व्हील चेयर में घर वापस ले आएंगे. विद द हेल्प ऑफ द चिल्ड्रन मिनी वॉज टेकन डाउन टू स्टेयर्स टू द पार्क. और सारे बच्चों की हेल्प से जो मिनी है वो पार्क में जाती है. मिनी नेवर हैड रीज़न टू फील लोनली अगेन. अब मिनी के पास अकेले रहने का कोई भी रीज़न नहीं था. तो ये थी बहुत इंटरेस्टिंग थी स्टोरी. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. कुछ वोकैब्स डिस्कस कर लेते हैं. एनग्रॉस. एनग्रॉस का मतलब होता है डीपली बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी. स्ट्रेनिंग, बेंडिंग विद एफर्ट, स्क्रीमिंग लाउड एंड सस्टेन. फ्लैट मीन्स फ्लटर्ड. हर्डल्स मीन्स कलेक्ट. कॉन्ट्रेरी, अपोजिट. वैलियंटली, ब्रेवली. प्रॉम्प्टली, एट वंस. मेरिटमेंट, हैप्पीनेस. एंग्यूश, पेन और सफरिंग. डिपार्चर, एक्ट ऑफ डिपार्टिंग. आप कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं. एक्सरसाइज ए है आपकी. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. हाउ ओल्ड वॉज मिनी? मिनी वॉज 12 years old. When Minnie's mother opened the door, she was greeted by a group of children. Minnie was a spastic girl. The arrival of duck was a turning point in Minnie's life. The name given to the duck by Minnie was Mitra. Next exercise is fill in the blanks. The children were happy to see Mitra being fed with an ink peeler. Minnie was sitting in the balcony on her wheelchair. A dash is a person who has no control, spastic. It took a moment before Minnie recovered from her shock. Minnie had no friends. Next exercise is true false. Write T for true and F for false statement. The first one is Mitra was a sparrow. No, Mitra was a duck. False. All the children started becoming friendly to Minnie. True. The duck was blind. False. Minnie used to read in a special school. True. And the duck came from the sky. True. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. तो
आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।